हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के कार्टून वीडियो किस किस को देखना पसंद करते हो? वो लोग चैनल को एक समय की सब्सक्राइब करें बात और है। पूरा वॉच हिमालय करें। नाम चलो के तो एक मैं जंगल वीडियो में को स्टार्ट रानू करता हूँ। चिड़िया अपनी पर बेटी सबसे पहले गुड़िया आप लोगों चिड़िया को के वीडियो साथ के अंत रहती तक थी। देखते रहना, उनके घर के क्योंकि इसमें पास बहुत वाले पेड़ सारा के नीचे कार्टून ही वीडियो की एक कहानी छोटा बहुत सा पौधा खतरनाक कभी अभी कभी कुछ दिखाती दिनों है। पहले ही तो बीज उस से वीडियो बाहर पर बने निकला था। रहना और एक देखते दिन रहना गुड़िया चिड़िया किस अपने तरह से घर के ये पास कार्टून खेल वीडियो रही थी। जो खेलते एडिट करते हैं खेलते उसकी लिंक भी उसकी मैंने नजर उस डिस्क्रिप्शन में छोटे डाल दिया है, पौधे पर तो उसको पड़ जाके जाती वहाँ है। से इंस्टॉल करके देख ये सकते हो लौकी की और बेल बनाओ होगी या देख करेले की सकते हो। बेल होगी। कहानी इतना ऐसा भी तगड़ा हो कि सकता आप है कि देखते ही यह पसंद बेल कर लोगे, तो खरबूजे वीडियो की हो एंड तक या पूरा वॉच। अंगूर की हो। यह बेल चाहे जो भी हो, मैं इस बेल को रोज पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन से गुड़िया चिड़िया हर रोज नदी से पानी लाकर अपनी उस बेल को देती थी। समय बीतने के साथ साथ वो बेल भी बढ़ती गई और अब तो वो बेल रानो चिड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी से पानी लेने जा रहे हूँ अपनी बेल के लिए। अब मेरी बेल को ज्यादा पानी की जरूरत है। गुड़िया बेटी, तुम हर रोज इस बेल को पानी देती हो, लेकिन ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बढ़ते बढ़ते घर के छत तक पहुंच गई है ये बेल। कोई बात नहीं माँ, मेरा दिल कहता है ये बेल आगे चलकर हमारी बहुत मदद करेगी, इसलिए आप मुझे इसे पानी देने से ना रोके। ये कहकर गुड़िया बिना कुछ सोचे समझे रोज उस बेल को पानी देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस बेल पर एक छोटा सा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। मम्मा, उठो मम्मा, देखो हमारी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, यह तो खरबूजे की बेल है। आओ पास चलकर देखते हैं इस खरबूजे को। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आकर उस बेल को देखने लगती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में इनसे खरबूजे बन जाएंगे। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खरबूजे को। ये तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया सुनो, रानो चिड़िया, मेरा बेटा खरबूजा खाने की जिद कर रहा है। प्लीज चिड़िया, ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं, ये खरबूजा अभी बहुत छोटा है और वैसे भी यह पहला खरबूजा है, इसे हम नहीं दे सकते। कालू भाई, मेरी बेटी इस बेल पर फल लगने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अभी तो एक ही खरबूजा लगा है, जब ज्यादा लगे तब तुम ले लेना। तुम माँ बेटी तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस बेल पर सोने के खरबूजे लगे हों। मैं कहीं और से खरबूजे ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खरबूजे की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद बेल पर लगे खरबूजे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक सोने का खरबूजा बन जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? इसका रंग कैसा बदल गया? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खरबूजा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये एक जादुई खरबूजे की बेल है। ये कोई अंगूर की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खरबूजा अंगूर में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो अंगूर अनार में बदल जाता है। बेटा, इसका मतलब हम जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही बन जाएंगे। यह सब देख रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं। फिर माँ बेटी अनार तोड़कर खा लेती है। अगले दिन सुबह गुड़िया चिड़िया देखती है कि उस बेल पर 2 खरबूजे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज देने लगती है। मम्मा, जल्दी आए, देखें आज हमारी बेल पर 2 खरबूजे लगे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो 2-2 खरबूजे लगे हैं बेटी। ऐसा करते हैं, हम एक खरबूजे को खा लेते हैं और दूसरे को सोने के खरबूजे में बदल लेते हैं। फिर माँ बेटी मिलकर एक खरबूजे को खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। फिर वो दूसरे खरबूजे को सोने में बदलने का मंत्र पढ़ती है। ये कोई सोने के खरबूजे की बेल थोड़ी है। ये कहते ही कुछ पल बाद देखते ही देखते दूसरा खरबूजा सोने के खरबूजे में बदल जाता है।
गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे तुम्हारी इस जादुई खरबूजे की बेल से। अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस बेल को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। ये उसी का फल है। फिर रानो चिड़िया उस सोने के खरबूजे को तोड़कर सुनहार के यहाँ बेच देती है, जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर एक दिन एक तोता रोते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न घर है और न कुछ खाने को। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तोता भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खरबूजा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खरबूजा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता सोने का खरबूजा पाकर बहुत खुश होता है और सोने का खरबूजा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लिया था और वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानो से कहता है, रानो चिड़िया, क्या बात है? तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो तू इतनी अमीर होती जा रही है दिन पर दिन? मुझे भी बता। हमारे पास इस खरबूजे की बेल के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और ये कोई सोने की खरबूजे की बेल थोड़ी है। रानो के कहते ही वो सोने के खरबूजे में बदल गए और कालू कौवे के देखते ही देखते सारे खरबूजे सोने के खरबूजे बन जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये साधारण खरबूजे सोने के खरबूजे में कैसे बदल गए? अंकल, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहते कि ये कोई सोने के खरबूजे थोड़ी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेल एक जादुई बेल है और इसमें सोने के खरबूजे भी लग सकते हैं। तभी कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, एक सोने का खरबूजा मुझे भी दे दो। प्लीज चिड़िया, मुझे भी दे दो ना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक सोने का खरबूजा दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहा करती थी और वो चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनत करती थी और रानो चिड़िया कालू सेठ के गोदाम पर काम किया करती थी। कालू सेठ के गोदाम पर काम करके उसके घर का खर्चा चला करता था। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था। आज मालिक के घर चलती हूँ और मालिक से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। देखती हूँ मालिक कुछ पैसे उधार दे देंगे तो मैं राशन पानी ले आऊंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि मालिक पैसे देंगे, फिर भी एक बार पूछ कर आती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया मालिक के घर आई और उनसे कहती है, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे अपने घर का राशन पानी लाना है और मुझे अपने घर की मरम्मत भी करनी है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं कुछ राशन पानी ले आऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी कालू सेठ रानो चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहता है, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब तुम दोबारा पैसे मांगने आ गई। देखो रानो चिड़िया, अगर तुम्हें रोज रोज पैसे ही चाहिए तो तुम किसी और के पास क्यों नहीं काम कर लेती? मैं तुम्हें इस तरह रोज रोज पैसे नहीं दे सकता। एक महीने में एक ही बार पगार मिलती है और तुम रोज रोज मेरे घर पर पैसे मांगने आ जाती हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। कालू सेठ की बात सुनकर रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन रानो चिड़िया जब काम करके वापस आ रही थी तो मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। जब तक रानो चिड़िया अपने घर आई तो वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके घर की छत से पानी भी टपक रहा था। मैं तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ और मेरे घर की छत से पानी भी टपक रहा है। मैंने मालिक से कहा था कि कुछ पैसे दे दो, मैं घर की मरम्मत कर लूंगी, लेकिन उस कंजूस मालिक ने 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया। मैं अब क्या करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मुझे कल दोबारा जाना पड़ेगा मालिक के पास। देखती हूँ कल वो पैसे देते हैं या नहीं। फिर अगले दिन रानो चिड़िया दोबारा अपने मालिक के घर जाती है। मालिक, मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है मालिक।
ठीक है चलो, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी पगार के पैसे तुम्हें 1 महीने बाद ही मिलेंगे। ये तो मैं तुम्हारे घर सुधरवाने की वजह से पैसे दे रहा हूँ, और जितना जल्दी हो सके इन पैसों को लौटाने की कोशिश करना, और अगर तुम मेरे पैसे वक्त पर लौटा नहीं पाई तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये सुनकर कालू सेठ उसको पैसे दे देता है और रानो चिड़िया पैसे लेकर वापस अपने घर आती है और उन पैसों को अपनी तिजोरी में रख देती है। चलो बाजार जाती हूँ और घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान देख कर आती हूँ, बाद में जाकर उसको ले आऊंगी और उसके बाद मेरा घर अच्छी तरह ठीक हो जाएगा, फिर मुझे रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बाजार के लिए निकल जाती है। तभी कालू सेठ चोरी छुपे उसके घर आता है और उसकी तिजोरी में से वो पैसे निकाल लेता है और उन पैसों को चुराकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर आती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? तिजोरी में से ये पैसे कौन निकाल कर ले गया? हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी मेरी तिजोरी में से कोई पैसे निकाल कर ले गया। बड़ी मुश्किल से तो मालिक ने मुझे वो पैसे दिए थे और मैं सोच रही थी कि अपना घर ठीक कराऊंगी, लेकिन अब मैं अपना घर ठीक कहाँ से कराऊं? और मालिक दोबारा मुझे पैसे नहीं देंगे, और अगर वक्त पर मैं उनके पैसे उन्हें लौटा नहीं पाई तो वो मुझसे मेरा घर छीन लेंगे। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या? रानो बहुत परेशान थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कालू सेठ रानो चिड़िया के घर अपने पैसे लेने आता है। अरे ओ रानो चिड़िया, कहाँ हो तुम? मेरे पैसे लौटाने का कोई इरादा भी है या नहीं? और ये क्या, तुमने तो मुझसे घर के मरम्मत के लिए पैसे मांगे थे और तुम्हारा घर तो अभी तक वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोलकर वो पैसे लिए थे? नहीं मालिक, वो पैसे पता नहीं किसने चुरा लिए। मैं तो अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा पाई। बस रानो बस, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम 1 नंबर की मक्कार चिड़िया हो, तो शर्त के मुताबिक अब ये घर मेरा हुआ, क्योंकि तुम वक्त पर मेरे पैसे लौटा नहीं पाई। इसलिए अभी के अभी तुम ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। नहीं मालिक, मुझ पर इतना जुल्म ना करे। मैं ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जाऊंगी? ले देकर मेरे पास बस यही टूटा फूटा घोंसला है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी तनख्वाह में से आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। कौन सी तनख्वाह? अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कोई नई जगह काम ढूंढ लो। चलो बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकलो यहाँ से। फिर कालू सेठ बड़ी चालाकी से रानो चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। रानो चिड़िया रोती बिलखती हुई बारिश में भीगती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कहकर रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी परेशानियों को याद करके रोने लगती है। तभी उस अनार के पेड़ में से आवाज आती है। परेशान मत हो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अब तुम्हारी परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। कौन है ये? कौन बोल रहा है? तभी वो जादुई अनार का पेड़ बोलता है। रानो चिड़िया, मैं बोल रहा हूँ, जादुई अनार का पेड़। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता है। तुम्हारे उस चालाक सेठ कालू ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम जानती हो रानो, तुम्हारे घर से चोरी किसी और ने नहीं बल्कि सेठ कालू ने ही की थी। वो तुम्हारा घर हथियाना चाहता था। ये सब सुनकर रानो दंग रह जाती है। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास तो इस बारिश से सिर छिपाने की जगह भी नहीं है। मैं तो बेघर हो गई हूँ। रानो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक जादुई अनार का घर बना देता हूँ, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। ये कहकर जादुई अनार का पेड़ रानो चिड़िया के लिए एक जादुई अनार का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह जादुई पेड़, ये अनार का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बारिश में मेरी इतनी मदद की।
ये कहकर रानो अनार के घर में जाती है। वहाँ उसके जरूरत की सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अब रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने अनार के घर में रहने लगती है। बहू, यह रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है तू? माँ, नदी किनारे भूखी प्यासी मछलियाँ रहती हैं। मैं उन्हें यह रोटियाँ दे देती हूँ, इससे उनका पेट भर जाता है। वैसे भी रात को मैं सभी की रोटियाँ बनाने के बाद एक रोटी ज्यादा बनाती हूँ। ये तो अच्छी बात है बहू, तुम्हारे सहारे से भूखी मछलियों का पेट भरेगा। रानो चिड़िया मटके लेकर पानी लेने के लिए नदी किनारे के लिए निकल पड़ती है। आज तो बहुत गर्मी है। आज की रात पता नहीं नींद कैसे आएगी। इतनी कड़ी धूप में ऐसा लग रहा है जैसे बदन जल रहा हो। ये कहकर रानो चिड़िया पानी भर लेती है। चलो, पानी तो भर लिया, अब ये रोटियां मछलियों को डाल देती हूँ। रानो मछलियों को रोटियां डाल देती है, जिसके बाद वो आसपास टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके उनके अंदर पानी भर के रख देती है। यह पानी उन प्यासे जानवरों के काम आएगा जिन्हें बहुत प्यास लगती है गर्मी में। इन बेचारे जानवरों को कम से कम पानी तो मिलेगा। ये कहकर रानो पानी लेकर घर आ जाती है और वो थोड़ा सा पानी अपने आंगन की जमीन पर फेंक देती है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। इस बंजर जमीन को भी प्यास लगती होगी। बेचारी धूप में पूरी तरह सूख गई है। सबको पानी देने के बाद एक मटका पानी रानो घर के अंदर लाकर रख देती है। माँ, पानी दो ना, बहुत तेज प्यास लगी है। मेरे बेटे को प्यास लगी है, अभी देती हूँ पानी। रानो अपने बेटे कुकू को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद कुकू कहता है, माँ, हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? आप तो जानती है ना कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। सीधा तपती हुई धूप हमारे टूटे हुए घोंसले पर पड़ती है। घर में बहुत गर्मी लगती है, रात भर नींद नहीं आती मुझको। कुकू की यह सारी बातें सुनकर रानो और उसकी दादी बहुत उदास हो जाते हैं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारा घर भी मजबूत और ठंडा होगा, यह मैं तुझसे वादा करती हूँ। रानो अपने पति की कमाई में कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से एक भी रुपया नहीं बच पाता। रानो, ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले आना। अजी, यह क्या, इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रानो, तुम तो सब जानती हो ना कैसे मजदूरी करके मैं ये पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। आखिर वो कर ही क्या सकती थी। उनकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल से कट रही थी। ऊपर से गर्मी ने अपना कहर अलग से बरसा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस बीच रानो जानवरों के लिए पानी रखना और मछलियों को रोटियां देना नहीं भूलती थी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे जानवरों के लिए पानी रखकर अपने घर चली जाती है, तभी हिरण का परिवार वहाँ आता है और आपस में बातें करते हैं। ये चिड़िया कितनी अच्छी है, हमारे पीने के लिए पानी रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम उन्हें शुक्रिया अदा करके आते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। हिरण का परिवार रानो चिड़िया को शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पेड़ के नीचे आते हैं, जहाँ घर में रानो अपनी सास के सामने रोते हुए कहती है, माँ जी, अब मैं क्या बताऊं, कुकू की अब गर्मी से तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। घर में एक पैसा नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रानो और उसकी सास दोनों ही रो रहे होते हैं। उनका यह दुख सुनकर हिरण के परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने अच्छे पक्षियों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन हम इनकी मदद करें तो करें कैसे? चलो हम सुनहरी मछली के पास चलते हैं। हिरण का परिवार सुनहरी मछली के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुनहरी मछली उनकी बात को गंभीरता से सुनकर कहती है, हमारी नदी की मछलियों को जीवन दान देने वाली आज इतनी परेशानी से गुजर रही है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से कुछ बीज निकलकर नदी के किनारे निकल आते हैं। सुनहरी मछली, ये क्या है? यह जादुई बीज है। यह उस चिड़िया के आंगन में बो देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह काम आज रात के अंधेरे में करना।
इस तरह मछली के कहने पर जब रात में सब सो जाते हैं, तब हिरण का परिवार बीजों को आंगन में बो देते हैं। रात भर उन बीज के रहने से पूरे आंगन में बड़ी बड़ी हरी हरी घास उग आती है। अगले दिन रानो अपने आंगन में हरी घास देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरे आंगन में बंजर जमीन थी, आज उस जमीन पर इतनी हरियाली घास कैसे हो गई? रानो जब उन घास को छूती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है। अरे ये क्या? यह मेरे ही घर का आंगन है ना? हाँ माँ जी, सही कहा आपने, यह हमारे ही घर का आंगन है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। हरी घास देखकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत होता है। बहुत चमत्कार ही हो गया। चलो इस ठंडी घास के सहारे कम से कम घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा तो आएगी। माँ, मैं यह सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस हरी घास को हमारे घर पर लगा दूं। जितनी यह हरी भरी ठंडी घास है, इतना ही ठंडा हमारा घर भी हो जाएगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में थोड़ी थोड़ी घास काट कर लगाना शुरू कर देती हैं। घास लगाते हुए रानो अपने आप से कहती है, अरे ये घास तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई मजबूती ही नहीं होगी। ये कैसे टिक पाएगी? रानू तुम परेशान मत हो, तुम बस मुझे लगाती जाओ। ये घास इस तरह मजबूती से लगेगी कि फिर कभी नहीं हटेगी। अचानक से आवाज सुनकर रानो घबरा जाती है। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, बेजुबान जानवरों की मदद करती हो, इसलिए यह जादुई घास तुम्हारे घर के आंगन में उगी है। इससे तुम जो भी बनाओगी वो मजबूत और हकीकत का हो जाएगा। क्या सच में ये घास जादुई है? हाँ, तुमने सही कहा, यह घास जादुई है। देखती जाओ, अब तुम्हारा घर किस तरह मजबूत, पक्का, साथ में ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे रानो चिड़िया पूरे घर को घास का बना देती है, उसी की तरह वो मजबूत और बहुत ठंडा हो जाता है। अरे वाह माँ, ये घास का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें कितनी ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आखिर हमारी यह मदद किसने की है? तभी रानो चिड़िया के सामने हिरण का परिवार आ जाता है। हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। रोजाना तुम जो हमारे लिए पानी रखती हो, उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तुम हमारी कुछ ना होकर हमारे लिए इतना सोचती हो, तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये जादुई घास के बीज हमें सुनहरी मछली ने दिए थे। सही कहा जाता है, भलाई करने वालों को एक न एक दिन अच्छाई की प्राप्ति जरूर होती है। तुम्हारी भलाई से आज देखो तुम्हें क्या मिला। सही कहा माँ जी, जादुई घास की मदद से अब हमारे पास ठंडी हरी घास का घर है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। इस तरह रानो चिड़िया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो गर्मी में आराम से अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। गोरी कव्वी कालू कव्वे की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि कालू कव्वे की पहली पत्नी एक दुर्घटना में मर गई थी। मुन्नी गोरी कव्वी की सौतेली बेटी थी, जिसे गोरी कव्वी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माँ, मैं पानी लाई हूँ आपके लिए, आप पानी पी ले। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीना। माँ, मैंने क्या गलत किया है? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, सगी नहीं। और खबरदार, अगर दोबारा मुझे माँ कहा तो। एक दिन गोरी कव्वी का पति कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी गोरी कव्वी से कहता है, गोरी, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी बेटी का ध्यान रखना। आप मुन्नी की चिंता ना करें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। कालू कौवा चला जाता है। अब कालू जी के आने से पहले पहले मैं इस मुन्नी की बच्ची को तो ठिकाने लगा ही दूंगी। मुन्नी, मुन्नी कहाँ हो? माँ, मैं रसोई में हूँ। यहाँ आओ, जब देखो कुछ न कुछ खाती ही रहती हो। मुन्नी अपनी सौतेली माँ गोरी कव्वी के पास आ जाती है। चल, आज दाना लेने तू मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर मुन्नी खुश हो जाती है। माँ, मुझे बहुत शौक। माँ नहीं, सौतेली माँ। हाँ, याद आया, सौतेली माँ, मुझे बहुत शौक है। मैं घर के लिए दाना लाऊं, आपके लिए, पिताजी के लिए और अपने लिए।
ज्यादा काका न कर, चल मेरे साथ। गौरी कव्वी मुन्नी को साथ ले जाती है। गौरी कव्वी मुन्नी को लेकर दूर पहाड़ों पर चली जाती है। माँ नहीं, सौतेली माँ, यहाँ तो दाना नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? इन पहाड़ों के पीछे मीठे फल हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मीठे फल लेकर वापस आती हूँ। मैं भी साथ जाऊंगी। ना ना, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ बैठ जाओ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और दूसरे रास्ते से होती हुई वापस अपने घर चली जाती है। अब उस मुन्नी की बच्ची को कोई बड़ी चील खा जाएगी और मेरी जान छूट जाएगी उस कमबख्त से। मुन्नी वहाँ बैठी हुई डरने लगती है। सौतेली माँ तो अभी तक लौट कर नहीं आई, अब मैं कैसे घर वापस जाऊंगी? फिर मुन्नी को दूर से एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। मुन्नी डर जाती है और जल्दी से पेड़ के पास झाड़ियों में छुप जाती है। अरे अरे, कहाँ गई? अभी तो यहाँ ही थी, कहाँ गई वो कव्वी? कव्वी, कव्वी कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, आ जाओ, मुंह मीठा कर लो अपना। मेरे पास मीठा फल भी है, देखो देखो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मगर मुन्नी चुप करके बैठी रहती है। वो माही चील की चाल को समझ रही थी। शाम तक इंतजार करने के बाद आखिर वो बड़ी चील वहाँ से चली जाती है। मुन्नी इधर उधर देखती है और झाड़ियों से बाहर निकल आती है। अब मुझे अंधेरा होने से पहले पहले वापस घर जाना चाहिए। मुन्नी तेजी से उड़ती है और अपने घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम आ गई हो? हाँ सौतेली माँ जी, आप तो मुझे वहाँ भूल आई थी। पता है, अगर मैं झाड़ियों में ना छुपती तो वो बड़ी चील मुझे एक बार में ही खा जाती। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे साथ आई हो। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी सोचती है, ऐसे तो ये कमबख्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं इसे किसी पक्षी के यहाँ बेच ही देती हूँ, जो इसे दूसरे जंगल ले जाए और इस मुन्नी की बच्ची से अपने घर के काम करवाया करे। गौरी कव्वी मुन्नी को साथ लेकर उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुन्नी को ले जाओ और इसे इसके पिताजी से मिलवा लाओ। माँ, याद आया, सौतेली माँ, आप भी मेरे साथ चले ना, आप भी पिताजी से मिल लेना। तुम जाओ, मैं शाम को तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। गौरी, ये लो अपना माल। उल्लू बाबा गौरी कव्वी को पैसों से भरी लाल रंग की पोटली दे देता है और गौरी उल्लू बाबा के कान में कहती है, इसका ध्यान रखना, ये बहुत तेज है, कहीं भाग न जाए, मुसीबत बन जाएगी। चिंता ना करो तुम। उल्लू बाबा मुन्नी को ले जाता है। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ये जगह तो पहली बार देखी है मैंने। मुन्नी उल्लू से कहती है, उल्लू बाबा, मेरी सोने की चेन तो मैं घर ही भूल आई। रुके, मैं अभी अपनी सोने की चेन लेकर आती हूँ। सोने की चेन का सुनकर उल्लू बाबा लालच में आ जाता है। अच्छा, तो फिर जल्दी जाओ और अपनी सोने की चेन ले आओ। मुन्नी जल्दी से वापस मुड़ती है। रास्ते में मुन्नी को उसका पिता कालू कौवा मिल जाता है। पिताजी, आप आ गए वापस? हाँ बेटी, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुन्नी अपनी सौतेली माँ की बात छुपा लेती है और अपने पिता को कुछ नहीं बताती। मैं तो यहाँ फल खाने आई थी। अच्छा, ये एक बैग तुम उठाओ और बाकी का सामान मैं उठा लेता हूँ। चलो घर चलें। मुन्नी, तुम? मुझे देखकर खुश नहीं हुई और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई हो? माँ जी, नहीं, याद आया। नहीं, माँ जी ही कहना है। मुन्नी हंसने लग जाती है। माँ जी, मैं मीठा फल खाने गई थी कि रास्ते में मुझे पिताजी मिल गए और मैं इनके साथ घर आ गई। गौरी, दोबारा मुन्नी को अकेली इतनी दूर मत जाने देना। मुन्नी अभी छोटी है, कहीं खो ही न जाए। मेरे पति कालू जी, चिंता ना करें, ये बहुत तेज है, सारे जंगल के पक्षी खो सकते हैं, मगर मुन्नी जहाँ भी चली जाए लौटकर घर वापस जरूर आ जाएगी। मुन्नी हंसने लग जाती है और गौरी मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है। शुक्रिया मुन्नी, अपने पिताजी से सब छुपाने के लिए, और आज के बाद तुम मेरी बेटी ही हो, मुझे माफ कर दो। फिर गौरी कव्वी मुन्नी से प्यार करने लगती है।